यह कहानी बेताल पच्चीसी की है, जो राजा विक्रमादित्य और बेताल के बीच की एक अनोखी दास्तान है। राजा विक्रमादित्य ने उज्जैन के पराक्रमी और न्यायप्रिय शासक थे। एक दिन उनके दरबार में एक तांत्रिक आया और उसने राजा से कहा कि यदि वे शमशान भूमि में जाकर बेताल को पकड़ लाए तो वह उन्हें विशेष शक्तियाँ प्रदान करेंगे। विक्रमादित्य ने अपने साहस और दृढ़ संकल्प से यह चुनौती स्वीकार की। विक्रमादित्य ने शमशान भूमि में पहुंचकर बेताल को एक पुराने पेड़ पर लटकते हुए पाया। जैसे ही राजा ने बेताल को पकड़ा और उसे अपनी पीठ पर लाद लिया, बेताल ने राजा से कहा, हे राजा, मैं तुम्हें एक शर्त रखता हूँ। यदि तुम इस यात्रा के दौरान कुछ भी बोलोगे तो मैं वापस अपने पेड़ पर लौट जाऊँगा। राजा ने सहमति से सिर हिलाया और चुपचाप आगे बढ़ने लगे। बेताल ने अपनी चालाकी से राजा का मन बदलने के लिए एक कहानी सुनानी शुरू की। कहानी समाप्त होने के बाद बेताल ने राजा से एक कठिन प्रश्न पूछा और कहा, यदि तुम इसका उत्तर जानते हो और फिर भी नहीं बोले तो तुम्हारा सिर 100 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। विक्रमादित्य एक बुद्धिमान राजा थे। उन्होंने कहानी का उत्तर तुरंत दे दिया। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल फिर से उड़कर अपने पेड़ पर चला गया। राजा विक्रमादित्य ने हार नहीं मानी और उसे फिर से पकड़ लिया। इस प्रकार बेताल ने बार बार कहानियाँ सुनाई और हर बार एक नई पहेली पूछी। हर बार राजा विक्रमादित्य सही उत्तर देते और बेताल अपने स्थान पर लौट जाता। राजा का साहस और धैर्य बुद्धिमानी हर बार उनकी परीक्षा ले रहे थे, लेकिन विक्रमादित्य बिना थके बिना घबराए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। आखिरकार बेताल ने विक्रमादित्य से एक अंतिम प्रश्न पूछा, जो बेहद कठिन और उलझाने वाला था। विक्रमादित्य ने एक बार फिर अपने विवेक से उस प्रश्न का उत्तर दे दिया। इस बार बेताल ने राजा की बुद्धिमानी और साहस से प्रभावित होकर उन्हें चेताया कि वह तांत्रिक उन्हें धोखा दे रहा है और अपने स्वार्थ के लिए उसका उपयोग कर रहा है। राजा विक्रमादित्य ने बेताल की बात मानी और तांत्रिक के पास पहुंचकर उसकी असलियत का पर्दाफाश किया। तांत्रिक ने अपनी हार देखी और राजा से माफ़ी मांगी। विक्रमादित्य ने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन चेताया कि वहाँ कभी भी बुरी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करेंगे। बेताल ने भी राजा की प्रशंसा की और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे सदा अपने राज्य को न्यायप्रिय और सच्चाई संचालित करेंगे।